नमस्कार दोस्तों, मैं अपने फार्मर्स लव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन जो अपना चल रहा है यहाँ पे डबल ए का, उस पर अपने हिस्ट्री की 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं। आज 3rd क्लास है जिसमें अपन ने चौहान राजवंश शुरू स्टार्ट किए थे। उसमें से चौहान राजवंश शुरू कर भी लिया था, उसके 2 क्लासें हो भी चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि वो 2 क्लासें पहले देखें फिर ये क्लास दें। और दोस्तों, उसमें अपन ने पढ़ा है चौहान वंश में उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कहाँ से क्या प्राचीन नाम है बिजोलिया अभिलेख। और उसमें अपन ने चौहान वंश की एक रियासत पढ़ ली थी, सांबर, यानी कि अजमेर के चौहान वंशों को हमने पढ़ लिया था। आज अपन जो बाकी वाला 6-7 रियासतें हैं अपनी, आज अपन रणथंभौर, नाडोल और कोटा और बूंदी, ये 4 छोटी छोटी रियासतें हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बट छोटी छोटी है, थोड़ा खास रणथंभौर में है। बाकी वाले एक एक दो पेज के हैं तो अपन कर लेंगे। चौहान राजवंश हो सकता है हम कल तक पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल के क्लास में और में हम रणथंभौर इसको चौहान वंश को पूरे करेंगे और नया राजवंश लेंगे। अपन टॉपिक हाल में 4 ही है अपने, राठौड़, कुल, सिसोदिया और कछुआ और अपनी ये चौहान चल ही रहा है। ठीक है, फिर आपने सिलेबस मैंने पहले दूसरे लेक्चर में आपको बता ही दिया है कौन सा अपने टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर। ज़्यादा पोर्शन है नहीं, 6-7 टॉपिक है, अपन देख लेते हैं। और राजवंश है 4 और 3-4 अदर है, देखते हैं। चलते हैं, अपन क्या क्या थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। अपन देख लेते हैं अपन क्या किया था कल से। अपन ने किया था रणथंभौर। आज रणथंभौर स्टार्ट करेंगे, बट पहले अपन ने किया है राजवंश स्टार्ट किए थे। राजवंश अपन ने चौहान राजवंश स्टार्ट किया था। बेटा हम यहाँ स्कैन पीपीटी के माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं, क्यों लिखने में अपन का टाइम जा रहा है, क्यों अपन बताया सिलेबस थोड़ा है, लिखने में थोड़ी समस्या है। अपन लिखेंगे फिर आप उतर क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ, आप समझ लेना। और लिखना है तो मैं साइड होता हूँ, आप लिख लेते हो। याद करना है आपको, हिस्ट्री में ऐसा है कुछ नहीं। ज़्यादा समझाने वाला जो पोर्शन है मैं बता देता हूँ क्या कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, वो मैं लिख ही देता हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं लिख लेता हूँ। अपन यहाँ पे अगर क्लास में लिखा हूँ एक, आप तब तक क्लास में आप भी बोर हो जाओगे कि मैं सर अभी तक लिखने में आपको पता है एस्टिमेट काफ़ी टाइम जाता है। इसलिए मैं अपनी पीडीएफ बना बना के लेकर आता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्या कैसे है, क्या कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको उतारना है। उसमें है कोई ऐसा समस्या मेरे को नहीं लगता किसी को समस्या होगी। अपन ने राजवंश स्टार्ट किया चौहान राजवंश में। उसमें रियासत अपनी एक पहली थी सांबर, जो कि अजमेर के चौहान। दूसरी आज अपन करेंगे रणथंभौर। तीसरा अपन करेंगे नाडोल की। चौथी कोटा की। कोटा या बूंदी करेंगे, कोई भी एक रियासत करेंगे अभी। फिर अपन करेंगे सिरोही और लास्ट अपन जालोर करेंगे। जालोर में कौन से चौहान है? सोनग्रा चौहान है। यहाँ पे जालोर करेंगे। कोटा बूंदी में कौन से चौहान है अपने? हाड़ा चौहान है। ठीक है, यहाँ पे भी चौहान है, चौहान। यहाँ सोनग्रा चौहान है जालोर में। कौन से? सोनग्रा। वो अपन मोटा मोटा कल देखेंगे। जालोर आज तो अपन रणथंभौर का करेंगे एक तो, नाडोल, कोटा, बूंदी। हो सकता है यही कोशिश करेंगे पूरे, क्यों छोटे छोटे रणथंभौर में छोटे मोटे अपन देख लेते कौन से क्या राजा है कहाँ से, ये अपन ने पढ़ लिया था राजवंश के अंदर। अब अपन राजवंश में अपन थोड़े बहुत कल क्वेश्चन भी देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के नहीं आते, वो भी देखे। फिर भी आप मेरे हिसाब से एक बार आप रिवीजन करना है इसका, रिवीजन करना। क्यों बेटा, रिवीजन के अलावा तो याद होगा नहीं। मैंने समझा दिया, समझ नहीं आया वापस क्लास से देखना आप। जो अपना टॉपिक चल रहा है वही है, 2 क्लासें देख लो, वापस रिपीट करना आप कहाँ से क्या पढ़ा रहे हैं सर, और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो मैं बता ही रहा हूँ। वैसे भी अब सांबर का हो गया अपने, और रणथंभौर आज कर लेंगे, नाडोल, कोटा, बूंदी। हो सकता है कल तक अपना ये चौहान राजवंश पूरा हो जाए। ठीक है ना?
फिर अपना नई टॉपिक आप कमेंट करना, कौन सा राजवंश पढ़ना है, राठौड़ पढ़ना है, मेवाड़ पढ़ना है या कछुआ पढ़ना, आप प्लीज कमेंट करना कौन सा क्या राजवंश पढ़ना है, प्लीज कमेंट करना। चलो अपन आगे चलते हैं, अपना मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये अपना रणथंभौर का इतिहास है। रणथंभौर का इतिहास, अजमेर के चौहान अपन हो गई। रणथंभौर में कौन सा वंश था? चौहान वंश था। पता है आपको, मैंने बताई थी वो 7 रियासतों में अपन पढ़ेंगे। वहाँ अलग अलग शाखा अलग अलग थी। या कोटा बूंदी में हाड़ा चौहान है, ठीक है, और जालोर में कौन से सोनग्रा चौहान है। ऐसे करके अपन अलग अलग, जहाँ अजमेर में यहाँ पे अलग अलग चौहान वंश है, शाखाएं अलग अलग थी, है चौहान वंश शुरू में अलग थी, यहाँ पे अलग है, और रणथंभौर में चौहान है। और सर्वप्रथम यहाँ थे गोविंदराज। ये गोविंदराज कौन है पता है? पिता का नाम जो आपने पिछले कल पढ़ा था ना, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पढ़े थे थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड पढ़ा था, जो तराइन का युद्ध है 1191 से एक दूसरा तराइन का दूसरा होता है 1192 में, ये कल अपने पढ़ा था। आपने रिवीजन किया होगा कल की क्लास में। पृथ्वीराज चौहान वगैरह अपन ने कल सांबर के अजमेर से पढ़ा था, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। अपन कहाँ से स्टार्ट किया था? वासुदेव चौहान संस्थापक है, फिर चंदन राज गोक प्रथम स्वतंत्र शासक, फिर चंदन राज जिसकी पत्नी आत्मप्रभा या रुद्राणी ने पुष्कर झील में स्वदीप को और योगिक क्रिया में निपुण थी। उसके बाद वाघ पृथ्वीराज सेकेंड वगैरह। फिर अजय राज अजमेर की स्थापना की 1113 में, ठीक है, अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम के सिक्के चलवाए चांदी के। फिर आया अर्णोराज नाना सागर झील का निर्माण कराया 1135 में। फिर अपने पढ़ा था कि आना सागर झील में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। और अपन ने पढ़ा था, मैंने नीचे लिखवाया भी थी कि मेवाड़ में बड़ा मंदिर का निर्माण आलू रावलिया अलट ने करवाया था, जहाँ वहाँ पे गुहिल राजवंश में। फिर अपने अर्णोराज से आए सीधे उनकी 2 रानियां थी, सांदवा और एक कांचन देवी के पुत्र सोमेश्वर थे, और इनके कौन थे? अपारगमी और परमचंदे शासक इनको। फिर इनके बीच में तुमुल का युद्ध हुआ 1182 में, पर आधा उदल परमदेव चंदेल के सेनापति थे, आधा उदल, और इन ये थे पृथ्वीराज चौहान। ये अपने मोटा मोटा अपन पढ़ चुके थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 92 में मोहम्मद गोरी, पहला पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरा मोहम्मद गोरी से नामक हरियाणा में इनकी मृत्यु हो गई थी। अपन ने ये पढ़ा था, आप रिविजन करना कृपया। मेरा काम थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा हाईलाइट है बताना, हाँ ये अपन ने चीज किया है, ठीक है। अपन आज रणथंभौर पृथ्वीराज चौहान का पिता का नाम है गोविंदराज के पिता हीरा के पुत्र थे ये रे पृथ्वीराज चौहान का थर्ड पुत्र। पृथ्वीराज तृतीय है, इसको पृथ्वीराज चौहान कहता है। इनकी आपने कल उपाधि भी पढ़ी होगी, मेरे हिसाब से सबको याद है, कमेंट करना बल याद। दलपुंगल, और इसकी क्या है? राय पिथौरा। इसकी 2 उपाधियां थी, दलपुंगल और राय पिथौरा। क्योंकि राय पिथौरा क्योंकि इन्होंने राय पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया था दिल्ली में। राय पिथौरा गढ़ का निर्माण करवाया था। निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली में। फिर अपन देखते हैं 1194 ईस्वी में इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। मैंने बताया था रणथंभौर है चौहान राज्य कब की स्थापना? 1194 में। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी जीत गया था, और सिरसा नामक में वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राजा कौन बना था पृथ्वीराज चौहान के बाद? गोविंदराज बन के यहाँ पे इन्होंने फिर चौहान राजवंश की स्थापना कर ली रणथंभौर में 1194 में। 92 में तो युद्ध कंप्लीट हुआ, दूसरा युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 हुआ, प्रथम युद्ध 91 हुआ, और इन्होंने 94 में स्थापना कर ली थी, रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना की। फिलहाल इनके बाद आए वालन और प्रहलाद। इनके ज्यादा तो कुछ है नहीं, जो अपने मोटा मोटा है। ये तो क्या है, थोड़ा इसकी क्रम है, जो गोविंदराज, गोविंद के बाद वालन के बाद प्रहलाद और वीरनारायण के दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था के खिलाफ मारा गया था। इल्तुतमिश के बाद युद्ध हुआ इनके बीच में, वीरनारायण और इल्तुतमिश के युद्ध हुआ, और ये वीरनारायण मारे गए उसमें। इनके बाद आते हैं वाघभट्ट आए। वाघभट्ट दिल्ली के नासिरुद्दीन मोहम्मद
ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाए। बागभट के समय नासिरुद्दीन मोहम्मद ने रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहा, मगर ये भी खतरनाक राजा था, इन्होंने हरा दिया उनको, नासिक मोहम्मद को। फिर क्या, रजिया सुल्तान के सेनापति थे कुतुबुद्दीन हसन को इसने हराया था। रजिया सुल्तान है, उसके सेनापति का नाम है कुतुबुद्दीन हसन, उसने बागभट को हरा दिया था। फिर इनके आते हैं जेतर सिंह, बागभट के पुत्र हैं। फिर आते हैं जेतर, इन्होंने रणथंभौर में कितना शासन किया, 32 वर्ष, 32 वर्ष तक शासन किया था। इसलिए यहाँ पे रणथंभौर में इनकी 32 खंभों की छतरी है। इनके बेटे हमीद चौहान ने बनाई थी। संपूर्ण रणथंभौर में 32 खंभों की, आगे आएगी 32 खंभों की छतरी इनके जेतर सिंह की। 32 वर्ष शासन किया, इसलिए इसके पुत्र ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बना दी रणथंभौर में। वो तो पता ही है आपको, कल सोमेश्वर ने बनाई थी अपने सोमेश्वर पिता और अनुराज, और अपनी मूर्ति लगाई थी अजमेर में, वो पता है। इन्होंने अपनी पिता के 32 वर्ष शासन काल में इन्होंने भी अपनी पिता की लगाई। हमीर 1282, हमीर का शासन काल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं यहाँ बेटा। हमीर 1282 से 1301 में। हमीर के बाद 16 युद्ध, 17 युद्ध हुए। टोटल कितने युद्ध हुए, 17 युद्ध हुए। इसने 17 युद्ध किए, उसमें से ये 16 जीता है। 17वां कौन सा हारा, एक युद्ध हारा, जो यहाँ पे इन्होंने केसरिया किया था, साका होया था, रणथंभौर का साका, प्रथम साका था, 1301 में हुआ था। टेस्ट में ये इनका शासनकाल है ना 1301, इसमें हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे। 1301 में रणथंभौर का प्रथम शाखा, ये राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 में। हमीर चौहान की भी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें आक्रमण कर लिया, तो इन्होंने केसरिया किया था वहां पे। इसमें ये शहीद होगी। इस युद्ध में 17 युद्ध 16 युद्ध पहले जीते थे, इस युद्ध में ये हार गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। केसरिया किया था, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर अपन आगे देखते हैं कि 17 में से 16 युद्ध जीती है, इसने अपने कई पड़ोसी राजाओं को हराया था। कोई जैसे अपन देखते हैं कौन कौन से राज्य उसमें, जैसे अबू प्रताप सिंह को रहे, समर सिंह मेवाड़ में रहे, समर सिंह थे। भोज परमार, धारायण नगरी मालवा, भोज परमार ने पता है समदेश्वर मंदिर कराया था, समिदेश्वर। जिसका इनके नाम उस टाइम तो नाम था त्रिभुवनारायण, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो भोज परमार ने करा। वर्तमान में मुगल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अर्जुन, भीमरस, यूपी, इन चारों को मैं मोटा मोटा कहा था, तो चारों को हराया था। इन कई राजाओं को, आसपास के देशों को हराया था, जैसे प्रताप सिंह आबूवाड़े, समर सिंह मेवाड़, भोज परमार और अर्जुन सिंह भीमरस यूपी वाले। फिर आगे देखते हैं दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले क्या, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी थी, ध्यान रखना जलाउद्दीन। पहले अपन देखा दूध अकबर, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर क्यों देते थे, क्योंकि परदादा वगैरह थे जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, तो ये जलाउद्दीन थे। अगर हमीर चौहान के टाइम पे ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण की, एक तो 90 में किया, 1291 में, और 1292 में किया था। दोनों बार सफलता नहीं मिली थी, इसलिए आगे देखते हैं अपन क्या है। 90 में और 92 में 2 बार आक्रमण, मैंने बताया 90 और 92 में सफलता नहीं मिली इनको। दोनों बार 2 बार आक्रमण किए, 1290 में किया और 92 में किया, दोनों बार में सफलता ही नहीं मिली। फिर क्या करें, अब देखो आगे देखते हैं। अपनी विफलता पर जलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अब यार 2 बार आक्रमण किया, सफलता मिली नहीं, 1290 में किया, 92 में किया, सफलता नहीं मिली, तो उसने क्या किया, मैं ऐसे किलों को, अपने 10 किलों को अपने सैनिकों के बाल के समान भी नहीं समझता। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे 10 किलों को मैं अपने मुसलमान के मुसलमान भाइयों को उस बालों के समान भी नहीं समझता हूँ। ये देखो है कि नहीं, क्या कह रहा है, मैं ऐसे 10 किलों को अपने मुसलमान भाइयों के बाल के बराबर समझ नहीं समझता। क्या नहीं मिली तब तो क्या नहीं मिला तो क्या क्या आपने, मैं मुसलमान भाइयों के 10 किले और रणथंभौर के किले जैसे ऐसे मुसलमान भाइयों के बालों के समान भी समझ सकते। वो बताए जीते नहीं तो हम पता यही तो क्या, और तो क्या डायलॉग मारे, वो इन्होंने मार दिया क्या भाई अपन ऐसे किले, ऐसे रणथंभौर बख्तरबंद किला था, जीतने के लिए राजा महाराजा बहुत, क्योंकि एक ऊंची पहाड़ी पर पड़ता था और आउटसाइड आने जाने में सबसे युद्ध लड़ने में आसानी, और अंदर परकोटा बहुत लंबा था कि युद्ध लड़ने में बहुत खतरनाक किला था इसके अंदर। फिर अपन देखते हैं, मैंने अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया, सफलता नहीं मिली, तो बोला मैं अपने ऐसे किलों को, ऐसे 10 किले हैं जो अपने मेरे मुसलमान भाइयों के बालों के समान भी नहीं समझता हूँ।
अब हारे नहीं तो करता क्या, बोले एक तो डायलॉग तो चिपका है, इन्होंने चिपका दिया। अमीर खुसरो है, अपनी पुस्तक है, अमीर पुस्तक है मिफ्ताह उल फुतू में जलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। अमीर खुसरो है, इसकी पुस्तक है मिफ्ताह उल फुतू, उसमें जलाउद्दीन का आक्रमण किया है बारे में देखो। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ना कि जलाउद्दीन, मैं अलाउद्दीन बोल रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर का पर आक्रमण किया। यही है राजस्थान का प्रथम शाखा। 1301 रणथंभौर किसके बीच में हुआ, कौन था रंध चौहान वंश में, तो हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान आक्रमण किया। आक्रमण के कारण क्या थे वो अपन देखते हैं। आक्रमण के कारण अपन कल से ही पढ़ रहे हैं। आक्रमण तो काल कैसा होगा, सब अपने अपनी रियासत लंबी करना चाहते, साम्राज्य लंबा करना चाहते। जैसे मैं राजा हूँ तो मैं भी अपना साम्राज्य बहुत बड़ा करना चाहूंगा। हर कोई कहता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू कोई हो, चाहे राजपूत राजवंश हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अपना अपना प्रगति सब चाहते हैं। तो सब चाहते थे उस टाइम भी सब ला लेते। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। महल मुद्दा तो ये था भाई, अपन भी साम्राज्य बड़ा करेंगे, अपन छोटा क्यों रखें। रणथंभौर दो स्मारक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। ऊंची पहाड़ी पर था, मैंने अभी बताया, ऊंची पहाड़ी पर हर कोई पहुंच नहीं सकता था। ऊंची पहाड़ी पर जाना भी एक कठिन, एक देखा जाए तो टारगेट ही रणथंभौर दुर्ग पहुंचती है ऊपर। फिर रणथंभौर दुर्ग दिल्ली में, दिल्ली से मालवा और गुजरात से व्यापारिक मार्ग आना जाना, माल आज ये आज व्यापारी के व्यापार के लिए आज माल यहाँ से यहाँ गया यहाँ गया, तो इसमें रणथंभौर बीच में था। कई युद्ध हुए तो रणथंभौर किले ने जाने के लिए कर भी वसूल किया, क्यों एक मैन मिड पॉइंट में था। अगर माल हो दिल्ली से मालवा जाएगा तो भी मिड पॉइंट पे, और गुजरात जाएगा फिर भी मिड पॉइंट पे, इसलिए ये अहम था। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही को शरण दी थी। मेन मुद्दा कारण यही था, युद्ध करने का, शरणागत को शरण देना। आज से पहले इनकी कुल में खकाए गए सेना को शरण देना। इन्हें दो सेना मुस्लिम सेना को मोहम्मद शाह और केहुब्रो को इन दोनों ने शरण दी थी। मुख्य कारण ये था। और शरणागत को शरण देना ये हिंदू धर्म कहता है। अपने अमीर ने अपना हिंदू धर्म निभाया। जो शरणागत को कोई भी हो, चाहे शरणागत को शरण दी मगर उनकी रक्षा करेंगे, चाहे अपनी जान ही क्यों देनी पड़े। इन्होंने अपनी जान का बलिदान देते हुए इन दोनों की रक्षा की। एक मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह ने बाद में कहा है अपने जो अपने धर्म के नहीं होते हुए दोनों को शरण दी और अपनी रक्षा के लिए कट मर गए, बच्चे बूढ़े कुछ भी औरतें वगैरह सारे, तो उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए। फिर आगे देखते हैं। इसी बाद में मेरी एक कहानी याद आती है। गुजरात के राजा एक हुए थे शिवी, वो क्या अपने दरबार में बैठते मीटिंग ले रहे थे, दरबारी विद्वानों के सारे बैठे थे। एकदम आए एक कबूतर, और कबूतर घायल होकर उनके पैरों में चन्नों में आ गया। तो चन्नों में तो उसने यही उठाया, खून से लथपथ था। राजा उनका उपचार किया वगैरह। बाज आया, बाज ने कहा महाराज ये मेरा भोजन है। तो राजा ने कहा, शिव के राजा ने कहा ये मेरे शरणागत है भाई, इसने मेरे साथ शरण ली, मैं इसका मांस नहीं खा सकता। तो अगर वो ने कहा मेरी भूख कैसे मिटेगी। तो आप राजा ने कहा भाई एक तुम्हारी भूख शांत के लिए मैं और पक्षियों की जान कैसे खतरे में डाल दूं, तो ऐसा कर जितना इतना कबूतर का बाहर है ना उतना मेरा खा ले मांस। तो तराजू पे रखा कबूतर एक साइड में यहाँ से आपने अपना मांस लिया, एक पैर का लिया, फिर भी नहीं पूरा हो रहा है भाई। कबूतर कितना है, यहाँ से भी मांस लिया, उसका पैर का भी मांस लिया, वहां से इसका भी पूरा नहीं हो वजन, तो क्या करें। फिर राजा कह रहा है मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। राजा बैठ गया तो कबूतर है पूरा। राजा ने कहा मैं किसी और के बलिदान के लिए मैं खुद अपना दे देता हूँ भोजन के लिए, मगर शरणागत की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है, हिंदू धर्म है। ये धर्म कहता था कि जो भी पहले शरण में आ गया उसका रक्षा करनी है, चाहे कोई भी हो। तो अपना धर्म निभा रहे थे, मगर वो कायदा बाज और जो कबूतर थे वो देवताओं के स्वरूप थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे कि अपने धर्म के लिए व्याकुल है कि नहीं है, निभा रहा कि नहीं निभा रहा। इसी के लिए वो लोग देवी आए थे। वो उन्होंने बताया कि मैं नहीं, हम आपके लिए परीक्षा करने आए थे, आपने बहू को भी निभाया। ये कहानी थी अपनी। फिर अपन देखते हैं हमीर ने 2 विद्रोही को शरण दी थी। ये किसी एग्जाम में पूछता है मुख्य कारण क्या था शरणागतों को विद्रोही को शरण दी थी, कौन कौन से मोहम्मद शाह और केहुब्रो को, क्वेश्चन पूछ रखा है। मुख्य कारण क्या है, यही हमीर चौहान खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी, मोहम्मद शाह और केहुब्रो को। फिर अपन आगे देखते हैं सेनापति, किसके सेनापति क्या है। अलाउद्दीन खिलजी है, उसके सेनापति थे नुस्तुर खां, उल्गू खां और अलन खां, ये 3 सेनापति थे।
और अमीर के थे भीम सिंह और धर्म सिंह। सेनापति का भीम सिंह। यहाँ भीम सिंह की तो मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, और इस युद्ध में नुस्तुर खां की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मृत्यु हो जाती है नुस्तुर खां की, यहाँ भीम सिंह मृत्यु मर जाते हैं लास्ट में। ये रहा नुस्तुर खां या भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। ये लो भीम सिंह यहाँ लड़ते हुए मारे गए, यहाँ नुस्तुर खां मारे गए। फिर है 1301 में रणथंभौर में साका हुआ। ये राजस्थान का प्रथम साका, मैंने अभी बताया राजस्थान का 1301 में प्रथम साका हुआ था। रणथंभौर का प्रथम साका 1301 में रणथंभौर में साका हुआ था। साका का मतलब क्या होता है? जौहर एंड केसरिया, ठीक है। जौहर क्या आपको पता है? पद्मा तो आपने मूवी देखी होगी, देखी नहीं देखी पद्मा? जो दीपिका पादुकोण और रानिया, जो उसमें पद्मावती नाम है उसका, और रतन सिंह थे, रणवीर कपूर थे। वो जा रहे थे लेके दुपट्टा लेके, सारी रानियां अंदर की और दरवाजा के लेके दरवाजे बंद कर लिए थे। 60,000 महिला एक साथ आहुति देती आग में, वही था जौहर। और केसरिया यहाँ पे तो इन्होंने किया था अमीर चौहान, ठीक है। और इनकी पत्नी थी, उन्होंने जोहर किया रंग देवी ने जोहर किया था। इसकी एक पुत्री थी, राजकुमारी थी, उसका नाम था पेमल दे। इन्होंने भी आके जल जोहर किया, राजस्थान का प्रथम जल जोहर है। अब रंग देवी ने जोहर किया था। अमीर खुसरो ने इस जोहर का वर्णन खजाइन उल फुतू इसमें वर्णन किया है, खजाइन उल फुतू में इनका वर्णन किया है। ये फारसी भाषा में जोहर की पहली जानकारी मिलती है, फारसी भाषा में जोहर की पहली जानकारी मिलती है। अमीर ने केसरिया किया, मैंने वहीं पहले से लिख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तथा उल्गू खां को सौंप दिया। उसमें सेनापति कौन? नुस्तुर खां तो मारा गया था, फिर उल्गू खां को रणथंभौर का किला सौंप दिया गया था, ये 11 जुलाई के 1301 में। ऐसे ही ऐसे आपको पता है चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी किसको सौंप दिया था? खिरजा खां। यहाँ पे लिख देना आप, चित्तौड़ का किला किसको सौंपा था? खिरजा खां को, अपने पुत्र को कहा था खिरजा खां को सौंप दिया था। कल आगे हम मेवाड़ पढ़ेंगे ना, वहां पे पढ़ लेंगे अपन। खिरजा खां को सौंपा था, ये चित्तौड़ का किला खिरजा खां को, या खिजराबाद या खिरजा खां, आप कैसे भी नाम याद रखो, खिरजा खां को सौंपा था। रणथंभौर में कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर का प्रथम साका किसने किया? केसरिया, अमीर ने। उनकी पत्नी जौहर किसने किया? रंग देवी, उन्होंने जौहर किया। ये केसरिया धारण कर लेते और ये किसमें चले जाते? अग्नि में प्रवेश कर लेते थे, और ये केसरिया धारण करके युद्ध लड़ने जाते थे। केसरिया का मतलब युद्ध लड़ना, और ये अग्नि जौहर कर लेते। जौहर यानी अंदर चले जाते, सारे किले के दरवाजे बंद कर लेते। क्यों कर लेते जौहर? अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए अंदर चले जाते थे। न दुश्मनों के हाथ आए न किसी पर, क्यों? फिर पता है वो अत्याचार करते, अत्याचार करे से अच्छा तो अपन जोर कर लेते हैं, ना किसी की हम मरता नहीं। सतरानी चली गई अंदर। उल्लू खां को रणथंभौर का किला सौंप दिया। कब सौंप दिया? 11 जुलाई 1301 को सौंप दिया। अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ये बड़ी बात है। अमीर खुसरो खजाइन उल फुतू इसकी पुस्तक थी ना, कुफ्र का घर आज इस्लाम का घर हो गया। अमीर मारा गया, अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। फिर आगे देखते हैं देवल दे इसकी पुत्री है ये राजकुमारी है। अभी राजकुमारी याद नहीं रखो तो यहाँ पे लिख देना पुत्री। मैंने अभी लिखा था पेमल देवी, इसका याद देवल देवी को भी आपने। इसने पद्म तालाब में कूद कर जल जोहर किया था। पद्म तालाब ये राजस्थान का प्रथम जल जोहर। जल जोहर आपने नहीं सुना, अग्नि जोहर तो सबने सुना, मगर जल जोहर क्या होता है ये देखो। कूद कर आत्महत्या कर ली थी। जल जोहर राजस्थान का प्रथम जल। मगर ये कारण क्या था? सेनापति थे अंदर, सैनिक थे, रणमल और रतिपाल। इन्होंने धोखा कर लिया। कैसे किया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब कैसे करें भाई, ऐसे तो हारनी पड़ेगी। तो ऐसे कहा साहब किसी से आप अंदर से कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट लेके पैसों के चक्कर में इन्होंने रणमल और रतिपाल ने साहब हम रेडी। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सारे किले के अंदर है ही,
आप ऐसा करो, वहां पे पानी में क्या मिला दो, गाय का खून, और खाने में मिला दो भोजन जितना भी पड़ा है, अनाज में मिला दो गाय की हड्डियां। आपको पता है हिंदू धर्म में अपन गाय माता है, ठीक है, गाय माता है, अपन गाय को पूछते हैं ना, फिर तो कैसे खाए। उन्होंने ये धोखे करके वहां अंदर मिला दिया, रणमल रतिपाल ने धोखा कर लिया, हड्डियां मिला दी और खून मिला दिया। अब तो राजा साहब, राजा ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, अपन गाय धर्म करना, अब पता है वो डाल तो दिया हमने, तो खाएंगे नहीं पिएंगे, अब तो क्या खाते पीते तो वैसे भी नहीं रहे, जीना तो वैसे भी नहीं है क्योंकि भोजन है नहीं, पीना है नहीं, तो क्या करें। तो राजा साहब यहाँ मर मर के ऐसे तो युद्ध में जाके लड़े, क्या वहां तो जाए, नाम तो करें, वहां जाके लड़ते हैं, यहाँ तो पड़े पड़े मरने से क्या मतलब है, वहां जाके ही मरना तो है, पहले यहाँ मरो तो वहां मरो, इससे अच्छा तो वहां लड़के ही मरे, कैसे धारण करने राजा साहब, यहाँ भूख और प्यास से तो बेहतर है वहां युद्ध में लड़े। तो साहब चलो क्या करें, साका साका करने से जो महिलाओं ने इकट्ठा हो गई कि हम क्या, अब महिलाओं का नेतृत्व कौन करे, यहाँ तो केसरी का नेतृत्व कर लिया भाई हमीर चौहान, अब महिलाओं का कौन कर रहे, साहब रानी ने किया, रानी का नाम रंगदेवी, रंगदेवी क्या, मैं भाई साके का। अब क्या है, साके में तो महिलाओं के साथ भाई स्त्रियां चली जाती, छोटे बच्चे हैं वो भी चले। अब इनकी राजकुमारी जो देवल दे थी ना, अब ये तो ना अविवाहित थी, ना इसकी सगाई हो रखी थी, कुछ नहीं था, थोड़ी एज में भी थी, अब न तो वो केसरिया कर सकती और न साके में साके में सॉरी न जोहर कर सकती, न केसरी कर सकती, क्यों मैं अलाउ नहीं, कुंवारी अलाउ नहीं थी। अब क्या करें, और हमीर चौहान जब किले पे जो केसरिया धारण कर बाहर निकलते हैं, वो अपना विचार करते हैं कि अपनी बेटी पुत्री के मोह में, अपनी भाई बड़ी बेटी है, अब उसके मैन उसके टेंशन ये रहे कि बड़ी बेटी ने, अब क्या करे, अगर वो दरिंदों के हाथ लगी तो भी गलत है, क्या करे। तब वो उसने देवल देव ने बोला, पिताजी आप बेझिझक जाइए, अपन पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने क्या, जल जोहर कर लिया, पद्म तालाब में कूद कर राजस्थान का प्रथम जल जोहर कर्म डोल गया, तो फिर गए हमीर, ऐसे हाथ नहीं होंगे भाई, कुछ तो उपाय निकाला, इन्होंने कूद ली, अपने आप कूद लिया। पिताजी आपने कहा रणमल रतिपाल दोनों के साथ विश्वासघात किया, इसके लिए वो ऊपर किसने ये एग्जाम पूछ लिखा है, हमें कौन से सेनापति ने विश्वासघात हमीर चौहान के साथ किया, रणमल और रतिपाल ने, याद रखना नाम, ये दोनों याद रखना, रणमल और रतिपाल, याद रखना, पूछ सकते हैं कभी भी, रणमल और रतिपाल दोनों हमीर के साथ विश्वासघात किया था। अपन आगे पढ़ते हैं, हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। हमीर की पुस्तक है संग्रहार नामक ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अपन मैंने अब वहां पीछे एक बार लिखाया था कि रणथंभौर का किला किसको दे दिया था, उल्गू खान को। रणथंभौर का किला उल्गू खान को सौंप दिया था। इसी तरह अपन को पता है, मैंने बोला था चित्तौड़ का किला किसको सौंप दिया था, खिजर खान या खिजरा खान, खिजर खान। एक किला और था अपने जोधपुर वाला, अलाउद्दीन उस टाइम अकबर ने आक्रमण किया था, उस टाइम तो अकबर ने, मैंने नाम लिखा देता हूँ किसको क्या सौंपा था, पर आपको याद रहे, ये कमालुद्दीन को सौंप दिया था, नहीं सॉरी खवास खां को, खवास खां, ये अकबर ने वहां सौंप दिया था। एक सिवाना में हुआ था साका 1308, अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इसी में जालोर में पढ़ेंगे, जालोर वाले में, उसको कमालुद्दीन गुर्क को, किसको, कमालुद्दीन गुर्क, कमालुद्दीन को, ये आप याद रखना, किसको क्या, रणथंभौर, उल्गू खां को, चित्तौड़, खिरजा खां को, जोधपुर, खवास खां को, सिवाना, कमालुद्दीन गुर्क को, ये एक साथ है, आप साइड में जरूर लिख देना, मैं चाहता हूँ लिख दो, क्या आप फिर कभी पढ़ो रिविजन करो तो आपको पता चले कि रणथंभौर उल्गू खां को, चित्तौड़ खिरजा खां को, जोधपुर खवास खां को, सिवाना कमालुद्दीन को। फिर आगे देखते हैं, अपने पिता जयतर सिंह की याद में, मैंने पहले ही लाइन लिखा दी थी, 32 वर्षों के शासनकाल में यहाँ पे हमीर चौहान रणथंभौर 32 खंभों की छतरी के निर्माण करवाए, ये लो एक नहीं क्या है सर, ये लो 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, हमीर चौहान ने, कहाँ करवाया, रणथंभौर में, किसकी याद में, अपने पिता जयतर सिंह की याद में रणथंभौर में बनवाए। इसके दो दरबारी विद्वान थे, राघव देव जो हमीर के गुरु थे, और दूसरे थे बीजादित्य, दो गुरु थे, बीजादित्य और राघव, गुरु एक थे राघव देव हमीर के गुरु थे, और बीजादित्य
हमीर के गुरु का नाम क्या है? हमीर के गुरु राघवदेव। फिर अपन आगे देखते हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है। अपन ये पंक्ति ये थोड़ा सार समझते थे, थोड़ी देर कहानी। कवि ने बोला है हमीर देव चौहान के बारे में ये, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली कले एक बार, तरिया तेल हमीर चढ़े ना दूजी बार। इसका देखते हैं। सिंह गमन क्या लिखा हुआ है? सिंह गमन। सिंह गमन इसका अर्थ है शेर। सिंह ने शेर, गमन नहीं जाना। शेर जिस रास्ते से एक बार चला गया है वो वापस मुड़ के पीछे नहीं देखता है। जैसे शेर जा रहा है आगे, वो जाएगा, वो अपना लाइन वो क्लियर करेगा, वो ये ना तो साइड देखेगा ना दाएं देखेगा। वो अपना जो रास्ता में शिकार मिला वही शिकार करेगा फिक्स है, पीछे मुड़ के वो नहीं देखेगा। सिंह गमन, सिंह शेर जिस रास्ते में जाता है उसी रास्ते में जाएगा। चाहे अगर बीच में कोई आया गया तो साहब एक कहानी है यहाँ का अपने, जैसे कि रणथंभौर वगैरह कुमलगढ़ वगैरह शहर है, तो ये रात को बाहर निकलते हैं तो पुलिसकर्मी आया हूँ गार्ड वगैरह वो लग जाते हैं, पुलिस खाकी वाले। तो उन्होंने बोला कि आप उनके रास्ते में मत आओ, साइड में कहीं जाओ, आप दूसरा रास्ता पकड़ो। मगर शेर अपना रास्ता दूसरा नहीं पकड़े, वही रास्ता रखेगा स्वयं कुछ चाहे कुछ पाए शिकार के लिए। वो वापस नहीं देगा कि यार शिकार अभी तक नहीं मिला, क्या करें, वहां मिल सकता है, नहीं। शेर अपना एक दिशा यानी कि एक ही जो टारगेट कर लिया वो लेके रहेगा, वो चीज था। ये कहानी गुजरात के कोई मंत्री थे, मंत्री की जगह साला था, जिसको फोटोग्राफ का बहुत शौकीन था। अब वो आए एक ऐसे ही मानो कुमलगढ़ आए, कुमलगढ़ आए, शायद ये रियल घटना है, कुमलगढ़ आए या कहीं और जहाँ पे आपको यूट्यूब पे शायद वीडियो भी मिल जाएगा। साला आए, वो कैमरा का शौकीन था कि सर मैं तो भाई शेर सहनी की फोटो लेना चाहूंगा कमेंट में। तो बच्चे भी थे, शेर भी था, शेर नहीं थी। उन्होंने साथ फोटो लिया। फिर वो एक घेरा था, सेफ जोन था, सेफ जोन जो अपन सेफ जोन मानते तारबंद के सर, इसके अंदर आपको जाना नहीं। पुलिस कर्मियों ने कहा, वो करता करता यहाँ से पोज दे रहा, वहां से पोज ले रहा, वहां से पोज ले रहा, ये आउटसाइड इनसाइड वगैरह वगैरह लिया। वो सेफ जोन के अंदर चला गया। उन्होंने एक फिर कांस्टेबल ने बताया कि सर आगे मत जाइए, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ेगा, वो अपना एक बार देख लें। हमें तो ये जो खाकी है जो डेली देखता है, शेर जो निकलता है खाकी वाले जाते हैं, क्या पता ये अपन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप अलग हो, शेर कैचअप कर लेता है, बट आप मत जाओ। फिर हो गया मैं तो मंत्री जैसे साला हूँ, आप ऐसे कैसे किया, आप कांस्टेबल वगैरह वगैरह ऐसे बोला। फिर उसने सेफ जोन पार कर ली, अंदर चले गए। अंदर चले गए, शेर मारा झपटा, बस शेर को तो अपना टारगेट लेगा, झपटा मारा, झपटा मारा, धड़ अलग शेर अलग। फिर थोड़ी देर फुटबॉल से खेला इधर उधर, तो उन्होंने कांस्टेबल मना ही किया था भाई आप मत जाओ मत जाओ, पर वो अपना टारगेट लेके ही रहेगा। सिंह गमन, शेर जिस रास्ते में जाता है वो एक बार वापस नहीं ठानता कि वापस जाना नहीं, चलना है चलना। जैसे इसी प्रकार अमीर के लिए गाया सिंह गमन है, यानी जो एक बार जैसे शेर अपन जैसे उपाधि दी गई, जैसा शेर अपने एक रास्ते में चला जाता है, एक ही रास्ते एक टारगेट के लिए, ना तो इधर जाता नहीं उधर जाता, शेर से पांचों तरफ से देखते, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे और सामने, पांच तरीके से देखता है वो, कहीं से भी शिकार नहीं छोड़ता, ऊपर से आए तो नहीं छोड़ता, दाएं नहीं देखता, बाएं नहीं, यहाँ देखता। चलो, सतपुरुष वचन, सच्चा पुरुष है जो एक बार वचन दे दिया तो अपना निभाएगा। जो जैसे सच पुरुष नहीं है तो विद्वान है, जैसे एक बार बोले जैसे तो निभाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था शरणागतों को शरण देनी है, तो अपना परा धर्म है, तो सतपुरुष वचन, अपने वचन जाए पर प्राण नहीं जाए, प्राण जाए तो सॉरी वचन नहीं जाए, ये बात है। सिंहगमन शेर अपने एक रास्ते से जाएगा, सच्चा व्यक्ति अपना वचन निभाएगा। कदली कले पर एक बार, केले के पौधे पर एक बार फल आएंगे। जिस बार सिंहगमन अपने रास्ते एक बार जाता है वापस नहीं मुड़ता, उसी पर सतपुर वचन, एक बार वचन बोल दिया वो अपना निभाएगा। उसी प्रकार है कदली फले एक बार, केले के फेल पौधे पर यानी पेड़ पे एक बार ही फल आएंगे। तरिया तेल यानी कि युवा, जैसे कि महिला पे तरिया तेल, महिला पे एक बार तेल चढ़ा है वापस तेल नहीं चढ़ता। जैसे आपको पता है विवाह वापस ही होता है तो उसके बाद तेल नहीं लगाया जाता। जैसे लड़की की शादी पहले तेल तेल लगाते हैं ना ऊपर, वो तेल एक बार ही लगता है, वापस अगर उसकी शादी हुई तो तेल नहीं है। तेल जिस प्रकार तेल एक बार लगता है, सिंह गमन एक बार शेर अपना एक रास्ता पकड़ता है, सतपुर वचन, वचन सतपुर वचन, सच्चा व्यक्ति अपना एक वचन देता है जो एक ही निर्भर रहता है, उसी वचन पर डरा रहता है। कदली खले पर एक बार, केले के पेड़ पर एक बार ही फल लगते हैं। उसी प्रकार तरिया तरिया तेल एक ही बार युवती के या पुत्री के या बेटी के किसी को या लड़की के एक बार ही तेल चढ़ता है। उसी प्रकार हमीर हट न चढ़े दूसरी बार। हमीर हट ने हमीर अपने ठान ली तो अपनी जिद पे एक बार पूरा करके रहेगा। इसीलिए हमीर को कहा है सतपुरुष वचन सिंह गमन
कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, और तरिया तरिया तेल हमीर चढ़े ना दूजी बार। जिसने जिस प्रकार शेर एक प्रकार यूं करता है, एक अपने मार्ग पे टारगेट पूरा रखता है, उसी प्रकार अपना सतपुर वचन अपना एक निभाता है। फिर उसी प्रकार कदली पर केड़ के पौधे पर एक बार ही आते हैं पेड़ फल, उसी प्रकार तरिया तेल लड़की की एक बार ही तेल चढ़ाया जाता है, जैसे कि विवाह के टाइम में। उसी प्रकार अमीर भी अपने एक ही लक्ष्य को प्राप्त है, दूसरी बार नहीं चढ़ता भाई। ये किसी कवि ने अमीर के लिए कहा गया था। अपन देखते हैं अमीर की कुछ पुस्तकें। कल में अपन इतनी देर चौहान कल से परसों से 2 क्लासें हो गई, उसमें अपन ने देखा था नयन चंद्र सूर्य अमीर महाकाव्य। बताया कि नहीं बताया? नयन चंद्र सूर्य अमीर का महाकाव्य इनको क्या बताते हैं? सूर्यवंशी चौहानों को सूर्यवंशी बताया थी, अपन पढ़ा था। ठीक है। सारंगधर अमीर रासो, इसमें भी बताते हैं सूर्यवंशी अमीर रासो। जोधराज की भी है सारंग रासो। चंद्रशेखर अमीर हट, अमृत कैलाश अमीर बंधन, बाउड व्यास अमीर रायण, महेश अमीर रासो। ये आपको मोटी मोटी 6 किताबें 7 किताबें याद रखना। मैंने तो ये 3 अपन को याद है ही, अपन 3 दिन 4 दिन से पढ़ ही रहे हैं। चंद्रशेखर अमीर हट, इसकी एक चंद्रशेखर और पुस्तक आगे देखना आएगी, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र इसकी एक पुस्तक और ये याद रखना। चंद्रशेखर अमीर हट, यहाँ नाम 2-3 बार रिकॉल करोगे आप याद हो जाएगा। छोटे कोई है अमीर रासो, सारंगधर है, जोधराज अमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी अमीर हट, चंद्रशेखर सुरजन चरित्र, हाँ चंद्रशेखर, अमृत कैलाश अमीर बंदल, अमीर रायण, भाउंड व्यास, महेश अमीर रासो। ये अपना हो गया क्या? रणथंभौर। अपन अपने यहाँ कहते हैं नाडोल का। मैंने कल परसों क्लास में आपको बताया था वाघपति राजू 108 युद्धों का विजेता, उसका बेटा था कौन? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह नाडोल में स्थापना की चौहान वंश की 960 में। वही थोड़ा बहुत ये वो यहाँ पे है, मैं बता देता हूँ। ये रहा लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज पिता वाघपति राज 108 का युद्धों का विजेता। भले आगे लिख तो वहां लिखा हुआ है 108 युद्धों का विजेता, 108 युद्धों का विजेता। ये अपन कल भी देख चुके हैं 960 में। मैं कल परसों से बोल रहा हूँ 960 में नाडोल का स्थापना की। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की, कुलदेवी आशापुरा मंदिर का निर्माण करवाए। काफी लोग नाडोल गए होंगे, आशापुरा माता मंदिर का देखा ही होगा। चौहानों की कुलदेवी है जो। केलन इसके पिता अलन केलन है, उसे कालेंद्र के युद्ध में भाग लिया था। अपनी राजकुमार गीगा देवी और श्रृंगार देवी का विवाह आबू के परमार शासक धारावर्ष के साथ किया था। इनके बेटे कीर्तिपाल ने जालोर, मैंने बताया था जालोर में भी चौहान वंश से इसके बेटे थे। किसके बेटे? अल्लण के। इनके छोटे भाई कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान राजवंश की चौहान वंश। अब दोनों केलन और ये दोनों भाई है, इसके पिता अल्लण है। जैसे कि अल्लण, इनके 2 पुत्र है, ये तो था केहलन और दूसरे का नाम था कीर्तिपाल। जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल इसने सोनग्रा चौहान की स्थापना की थी। सोनग्रा चौहान शासक, सोनग्रा चौहान की स्थापना की थी, अल्लण ने की थी वहां पे जालोर में। अपन देख ले अब थोड़ा, ये थोड़े 2 ही थे। एक तो था अपने वाघपति राज सांबर झील 960 में ना, इसके पुत्र ने लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पे स्थापना की थी। किसने? लक्ष्मण राज। या आप नाम लिख सकते, देख सकते हैं लक्ष्मण सिंह लिख सकते हैं, यहाँ लक्ष्मण राज लिखा। अब अगर एग्जाम में यहाँ पे लक्ष्मण सिंह भी आ जाए। नागौर की स्थापना किसने की? नाडोल में। नाडोल कहाँ पे? पाली में। स्थापना किसने की? तो आप यहाँ लिख सकते हो आप लक्ष्मण सिंह या लक्ष्मण राज या लक्ष्मण सिंह, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी नाम आ सकता है। चौहान वंश की स्थापना शासन की थी कहाँ पे? ऐसे बोल नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण राज। ये छोटा नाम याद रखना। वाघपति राज का पुत्र था, 960 में की थी। कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में केहलन, केहलन के पिता नाम अल्लण और इसका छोटा भाई का नाम था क्या? कीर्तिपाल, जिसने जालोर में चौहान शासक की स्थापना की थी, जो सोनगढ़ चौहान कहलाते। अब हम पढ़ लेते हैं बूंदी के चौहान। मैंने बताया था बूंदी और कोटा में कौन सी शासक शाखा थी? हाड़ा शाखा। मैंने पहले ही बताया था, डिवाइडेशन किया था तभी बताया था। बूंदी और कोटा में हाड़ा शाखा थी। जालोर में कौन सी? सोनगढ़ थी। अब देखते हैं, पहले बूंदी पर मीना राजाओं का अधिकार था। पहले बूंदी पर बूंदी थी ना, उसमें मीना राजा थे, फिर आया हाड़ा शासक। तो उसके बाद में बूंदा मीना है। बूंदी का नाम कैसे किसका पड़ा? बूंदा मीना नाम पर इसका बूंदी पड़ गया। रणकपुर पाली अभिलेख, रणकपुर पाली अभिलेख है यहाँ पे। रणकपुर मंदिर है जिसको किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित मंदिर है यहाँ पे। रणकपुर का जैन मंदिर, ये ना, यहाँ लिख देना रणकपुर का जैन मंदिर, जो कहाँ पे है? पाली में, जो आदिनाथ को समर्पित है।
आदिनाथ है ऋषभनाथ को, जिसके वास्तुकार है दीपाक, वास्तुकार दीपाक। जो एग्जाम पूछ रखा है रणकपुर जैन मंदिर के निर्माता कौन है या वास्तुकार कौन है, तो है दीपाक। ये हो गया अपने क्या। फिर आते हैं देवा। रणकपुर जैन मंदिर हो गया। 1241 में जैता मीणा को हराया बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का स्थापना, मैंने बोला। और ये लो यहाँ पे बूंदी में भी, कोटा में भी हाड़ा, बूंदी में भी हाड़ा। ये बूंदी का पड़ा है, कोटा आगे बढ़ेंगे। जैतर सिंह 1274 में इसने कोटा में जीतकर बूंदी में मिला दिया, कोटा को भी मिला दिया। 1273 सिंह के कोटा और बूंदी एक ही थी, ठीक है, फिर अलग हो गई थी। फिर जैतर सिंह ने 1274 में इन दोनों को साथ कर लिया था, जोड़ दिया था इन दोनों को। फिर आए बड़ सिंह। 1354 में बड़ सिंह ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, बूंदी के तारागढ़। एक बूंदी का किला है यहाँ पे, तारागढ़ किले का, एक तारागढ़ अजमेर में, याद रखना। तारागढ़ एक बूंदी में, तारागढ़ किला एक तो अजमेर और एक अपने बूंदी में, दो है तारागढ़ किले का निर्माण, ठीक है। बूंदी के किले का निर्माण बड़ सिंह ने करवाया। बड़ सिंह कब करवाया? 1354 में, 1354 ईस्वी में कराया, ये याद रखना। अब सुरजन 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर 1569 में इस टाइम सुरजन था रणथंभौर। इस समय सुरजन अकबर की संधि कर लेता है। सुरजन 1569 में संधि कर लेता है। इसने आमेर के भगवंत दास की मुख्य, आमेर के भगवंत दास है, कछुआ शासक है ये। जो भगवंत दास मान सिंह नहीं थे, जो अकबर, जो मान सिंह के पिता का नाम था भगवंत दास, उनकी भूमिका थी। उन्होंने इनको, सॉरी, मान सिंह के पिता है भगवंत दास, उन्होंने इनको संधि करवा ली थी। इसने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ किसका आपको पता है? रणछोड़, नटवर वगैरह किसका मंदिर है आपको पता है? सीधा कृष्ण का मंदिर है। रणछोड़ यानी कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण मंदिर। रणछोड़ मंदिर यानी कृष्ण जी के मंदिर का। यहाँ पे अपन एक यहाँ पे लिखा था वर्दावनी। इसने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण किया, कृष्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सुरजन ने, द्वारिका में। फिर दरबारी विद्वान, ये याद रखना, चंद्रशेखर की मेन पुस्तक है, याद रखना। अमीरहट अपने पढ़ी थी, अमीरहट। फिर आगे सुरजन चरित्र, दो किताबें, इसमें सुरजन, ये सुरजन चरित्र किस पे? ये सुरजन पे। सुरजन चरित्र का वर्णन सुरजन चरित्र में, सुरजन का वर्णन। 1559 से रणथंभौर आक्रमण किया था वो, और भगवान दास ने इनकी भूमिका निभाई थी, इसमें अकबर से संधि करवा ली थी। अमीरहट, इसमें हमीर देव चौहान की स्थापना, जो जो जिसका शासक युद्ध है उसका बताया, और सुरजन चरित्र में सुरजन का बताया। ये दो पुस्तकें हैं, किसकी? चंद्रशेखर की। अब यह नाम याद रखना। फिर अपने आगे कोटा। अब कौन कौन से अपने शासक कर ली? आमेर तो कल कर लिया था। आज अपन रणथंभौर, नाडोल, बूंदी और कोटा, ये अपन लास्ट आज इस पे ये करके आज पूरा करें। फिर अपन करेंगे कल कौन कौन सी, जालोर और सिरोही की। आज ये कोटा, थोड़ा ये कोटा है वो देख लेते हैं। कोटा के राजा है, कोटा का इतिहास, इसमें भी कौन सी? हाड़ा शाखा। कोटा और बूंदी में आप याद रखना कौन सी शाखा। ये मेरे को याद है किसी मेंस, आरएस के मेंस इंटरव्यू में पूछा गया कि कोटा बूंदी में कौन सा राजवंश, कौन सी शाखा है? कि सर चौहान। चौहान तो है, पर है कौन से? सर वो तो पता नहीं। कोटा बूंदी में कौन से चौहान? सर वो तो पता नहीं। तो वही तो बात है, तो याद रखना। कोई कहीं से पूछ ले किस रणथंभौर कोटी में कौन सा शासक था, कौन सी चौहान शासक, सॉरी शाखा थी, तो आपको बताना है हाड़ा, ठीक है। उसके एक राजा थे माधो सिंह, बूंदी के राजा रतन सिंह के पुत्र थे। रतन सिंह बूंदी के राजा थे। बूंदी और कोटा मैंने बताया एक ही रियासत थी, साथ ही थे, फिर अलग अलग हो गए थे। जैतर सिंह ने 1274 में इकट्ठा साथ कर लिया था, फिर वापस अलग हो गई थी। माधो सिंह बूंदी के रतन सिंह दो अकबर जहांगीर दो उपाधि दी थी, रामराज और सर तुलत द्राग। ये अपन आगे ये लिखे हुए है, रामराज और सर बुलंद राय, सर बुलंद राय और रामराज की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। ये अपन देख लेते हैं। माधो सिंह ये बूंदी का राजा रतन सिंह का पुत्र था। 1631 में इसने स्वतंत्र मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी रियासत का विभाजन कर दिया तथा माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया। माधो सिंह कब बनाया था? 1631 में। ये क्वेश्चन पूछते 1631 में स्वतंत्र राजा कोटा का कौन बना था? माधो सिंह। किसने बनाया? शाहजहां ने। माधो सिंह किसने? शाहजहां ने बनाया। फिर अपना आगे देख लेते हैं। मध्य एशियाई अभियान की सफलता के बाद शाहजहां ने के बाद रफ्तार की और घोड़ा उपाधि दी थी। एक यहाँ लाइन लिखना आप। बूंदी के एक राजा हुए थे, बूंदी के राजा
ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। उमेश सिंह के घोड़े का नाम। क्या लिखा है? बूंदी के राजा उमेश सिंह के घोड़े का नाम क्या बता, कोई बता सकता है क्या? निकला हुंजा। क्या नाम था? हुंजा। मैंने नाम लिखा एग्जाम में, ऐसे पूछा हुंजा किस बूंदी के किस शासक के घोड़े का नाम हुंजा था, तो आपको बताना है उमेश सिंह। उमेश सिंह घोड़े का नाम क्या था? हुंजा। इसी प्रकार स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ये टाइम ऐड कर देना बीच में स्टार लगा के। बूंदी के राजा उमेश सिंह के घोड़े का नाम हुंजा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोटा का इतिहास। कोटा में चौहान शासक था ही, ये मैंने बता दिया। माधो सिंह 1631 में स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। किसने? शाहजहां ने कर लिया। शाहजहां ने। माधो सिंह कोटा में स्वतंत्र राजा था। फिर उसने बाद में मध्य एशियाई अभियान की सफलता के बाद शाहजहां ने इसे बाद बाज रफ्तार और ये लो यहाँ पे शाहजहां ने एक और दिया, बाज रफ्तार घोड़ो नामक घोड़ा भेंट किया, बाज रफ्तार। बूंदी को क्या नाम था? बूंदी के उमेश सिंह क्या नाम था? हुंजा। और इसे माधो सिंह, कोटा के माधो सिंह का 1631 में स्वतंत्र राजा शाहजहां ने किया। कौन सा घोड़े का नाम क्या है? बाज रफ्तार। बाज रफ्तार। बाज रफ्तार यानी बाज की तरह दौड़ने वाला। क्या नाम था? बाज रफ्तार। बाज रफ्तार। बाद बाद या बाज, ये बाज की तरफ भागने वाला। कोई भी आप चालाक वगैरह मानो, यानी बहुत बाज रफ्तार इसी नाम से किसने दिया? शाहजहां ने दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को 2 उपाधि दी, मैंने अभी बताया था, सलबुलंद राय और रामराज। 2 उपाधि दी थी। किसको? रतन सिंह बूंदी के। किसका पुत्र था इसका? इसके पुत्र का नाम क्या था? माधो सिंह, जिसने क्या किया था? स्थापना की थी कोटा में। मुकुंद सिंह, इसने कोटा, ये बहुत बार पूछा, कोटा में अबली मिनी महल का निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने। और कहाँ पे? ये कभी बार किसी नहीं पूछते अबली मिनी महल का, अबली मिनी का महल कहाँ पे है, तो आपको लिखना है कोटा, न कि बूंदी। ओनली कोटा लिखना है। किसने निर्माण करवाया? तो मुकुंद सिंह ने। कोटा में अबली मिनी महल निर्माण किसने करवाया? 1658। यहाँ एक धर्मत का युद्ध हुआ था, 1658 में धर्मत का युद्ध। इसमें ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। धर्मत के युद्ध में मारा गया था। ये रहा। किसके बीच में होता? दारा सिको और धारा के बीच में। दारा सिको vs धारा, इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ। फिर खजुआ का युद्ध हुआ था 1659 में। इसके एक साथ ही बाद हुआ था। औरंगजेब और दारा और सुजा के बीच में हुआ था। कि धर्मत के 1658, 1659 में एक और युद्ध हुआ था, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध हुआ था उन क्षेत्र में, वो हुआ था औरंगजेब और सुजा के बीच में। इनके बीच 2 युद्ध हुए थे। 16 ये 2 युद्ध याद रखना, धर्मत का युद्ध 58 में और खजुआ का। ये खजुआ कहाँ पड़ता है? आगरा। ये आगरा में पड़ता है, याद रखना। ये खजुआ का युद्ध पड़ता है आगरा। कब हुआ था? 1659 में, औरंगजेब सुजा के बीच। इसमें औरंगजेब का साथ सुजा का भैया जसवंत सिंह प्रथम ने दिया, जो हाड़ी रानी, जो जसवंत देव ने किले के दरवाजे बंद कर लिए थे, औरंगजेब जसवंत देव ने सुजा का साथ दिया था, इनफर्टिलिटी दिया था, मगर था औरंगजेब के साथ में। बट ये औरंगजेब के किले वगैरह, यानी सॉरी टेंट वगैरह लूट के चला गया, यानी पीछे की तरीके से सुजा का साथ दिया था। चलो अपन आगे देखते थे। भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। उस टाइम वल्लभ संप्रदाय का बहुत अनुयायी था। ठीक है, उन्होंने अपना नाम बदल कर कृष्णदास कर लिया था। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर लिया और शेरगढ़ बारा का नाम बदलकर बरसाना कर लिया था। इसने नाम बदलने में तो पूरी पीएचडी कर रखी। खुद का नाम पहले कृष्णदास कर लिया, फिर कोटा का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, ये करो फिर पहला नंदग्राम कर दिया, खुद का नाम कृष्णदास कर लिया। ठीक है, फिर शेरगढ़ बारा का नाम बदलकर बरसाना कर लिया। इसने नाम बदलने में भाई पीएचडी भाई ने ठोका था, सारे नाम ही चेंज कर दिए। फिर और देखो, इसने 12 में सावली सेठ जी का मंदिर करवाया। आपको पता है सावली सेठ जी का मंदिर करवाया। मुगल बादशाह फरुख शेर उस टाइम थे, इनके टाइम कार्यकाल पे मुगल बादशाह थे फरुख शेर। कौन थे? फरुख शेर के कहने पर इसने बूंदी के पर आक्रमण कर दिया था। उस टाइम बूंदी के कौन से राजा थे? बुध सिंह। बुध सिंह कौन थे? बुध सिंह। उसने आक्रमण कर लिया और उन्हें हटा लिया। फिर इन्होंने क्या किया? इसने बूंदी का नाम बदल के फरुखाबाद कर लिया। लो, पहले खुद का नाम चेंज किया, खुद का नाम करके क्या किया? कृष्णदास। फिर कोटा का नंदग्राम, फिर शेरगढ़ बारा का नाम क्या कर दिया? क्या कर दिया यार? क्या कर रहे हो? क्या लिखा हुआ है? बरसाना। फिर इसने किसका नाम बूंदी का नाम बदल क्या किया? फरुखाबाद। फरुखाबाद फरुखाबाद कर लिया। ठीक है, यहाँ बूंदी के किले से कड़क बिजली और धूलधानी नामक पोते तोहफे ले आया। क्या ले? धूलधानी और कड़क बिजली। कड़क बिजली ये रहा, कहाँ है? कड़क बिजली और धूलधानी।
ये वर्तमान में मेहरानगढ़ में लिखी हुई मेहरानगढ़, जो जोधपुर वाला है ना, चिड़िया 2 की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब यहाँ पे कड़क बिजली, तो पे लिखे वर्तमान में कड़क बिजली और धूलदानी दो तोहफे, वो यहाँ लेके आए थे। फिर है अपने उमेश सिंह, 1817 में ये अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। फरवरी 1818 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत के साथ पूर्व संधि कर लिया। पूर्व संधि वापस संधि की, पहले 1817 में संधि कर ली, फिर पूर्व संधि करी, फिर क्या हमारा थोड़ा रहेगा भाई, वापस लाओ डॉक्यूमेंट वापस लाओ, अपन करेंगे और वापस इसमें थोड़ा समाधान करेंगे, अपन ये लिखना है मेरा और हमारी मांगे मानो, फिर हम संधि करेंगे। पूर्व संधि उसको कहते हैं। पूर्व संधि की शर्तें क्या थी? जालिम सिंह झाला हुआ उसके वंशज हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। तो जालिम सिंह ये ना खुद इसके वो दीवानी कोटे के सारी शक्तियां दीवान को दी जाएगी, दीवान ही नहीं पहले अपने दीवान को दी जाएगी सारी शक्तियां। और वंशज किसके? जालिम सिंह झाला के वंशज हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। इनफैक्चुअलिटी आप खुद ही बता रहे हैं कि हमें चाहिए जालिम सिंह झाला को खुद दीवान बन गए, फिर क्या दीवानों की सारी क्या चाहिए? दीवान को सारी शक्तियां चाहिए। फिर आए किशोर सिंह, उसमें उस टाइम हुआ मांगलोर का युद्ध। मांगलोर का युद्ध हुआ, ये लो 1131। ये किसी एग्जाम में पूछा था। कर्नल जेम्स टॉड ने किसका साथ दिया? जालिम सिंह। ये शायद अपने पशुधन सहायक का पेपर होता है उसमें हुआ था, पशुधन सहायक में 2022 वाले, सॉरी 2016 में हुआ था कुछ। ये किसी एग्जाम में पूछ रखा है कि किशोर सिंह और जालिम सिंह के बीच में युद्ध हुआ, कर्नल अंग्रेजों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। किसका साथ दिया? जालिम सिंह झाला का साथ दिया, इसलिए जालिम सिंह झाला जीते। मांगरोल 12 में पड़ता है। 12 मांगरोल कहाँ पड़ता है? काफी लोग होंगे, बच्चे होंगे, 12 के होंगे। मांगरोल 12 में पड़ता है, जो कहीं 1831 लिखा होता है, कहीं 1821 है, बट आप 31 ही मानना। किशोर सिंह सेकंड, जालिम सिंह झाला विजयी हुआ। कर्नल जेम्स टॉड ने किसका साथ दिया इस युद्ध में? अंग्रेजों ने। किसने दिया? अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला का साथ दिया। अंग्रेज का प्रतिनिधि कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। या अंग्रेजों ने याद दे दे, जालिम सिंह झाला का अंग्रेजों के साथ किसने साथ दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसका साथ दिया? जालिम सिंह झाला का। किस युद्ध में? मांगरोल का। कब हुआ? 1831 में या 1821, याद रखना, जो भी आपको डेट मिले। मेरे हिसाब से आप 21 में मानना। ठीक है। राम सिंह सेकंड, 1838 में अंग्रेजों की रियासत में विभाजन कर लिया। मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा बनाया गया। मदन सिंह को, किसको? झालावाड़ का राजा बनाया था। राम सिंह सेकंड 1838 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत विभाजन कर लिया। मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा, मदन सिंह झाला झालावाड़ का स्वतंत्र राजा बना दिया था। यह जालिम सिंह झाला का पोता था, जो कौन था? कोटा का दीवान था पहले। ठीक है, इसका पोता कौन था? झालावाड़ का मदन सिंह। अंतिम रियासत थी झालावाड़, जो अंतिम रियासत राजधानी झालापटन झालावाड़। ये अपन को पता है, यहाँ पे एक पशु मेला भी लगता है। झालावाड़ राजधानी क्या है? अंतिम रियासत। क्या लिखा हुआ? झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत है, राजधानी झालापटन झालावाड़। यहाँ एक चंद्रभागा पशु मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है यहाँ पे, ये याद रखना। झालंग अंग्रेजों के साथ 3 रियासतें थी जो अंग्रेजों ने स्थापना की। यहाँ आप कोष्टक में लिख देना, अंग्रेजों ने जो रियासतें बनाई, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासतें। तीन रियासतें थी, पहली टोंक, दूसरी धौलपुर और तीसरी अपनी थी कौन सी? झालावाड़। तीसरा नाम याद रखना, झालावाड़। 3 रियासतें थी जो अंग्रेजों ने बनवाई थी, टोंक, धौलपुर और झालावाड़। ये 3 याद रखना। अंतिम रियासत कौन सी? झालावाड़, जो अंतिम रियासत है, इसकी राजधानी झालावाड़। जैसे क्या कहते हैं? घंटियों का शहर भी कहते हैं, ये याद रखना, नीचे लिख देना, घंटियों का शहर। इसके पास क्या लगता है? चंद्रभागा पशु मेला, घंटियों का शहर, झालापटन झालावाड़। ये अपने 3 रियासत थी। कल अपन देखना जालोर रहेगा, अपन पीछे कौन सी रहेगी? जालोर और सिरोही 2 रहेगी। उसमें से पहले अपने अजमेर कर लिया, रणथंभौर कर लिया, नाडोल कर लिया और कोटा कर लिया, बूंदी कर लिया। अब रही है पीछे सिरोही और जालोर। अब नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। आप तब तक ये लेगा स्क्रीनशॉट ले आप लिख लेना, मैं देख लेता हूँ, वापस देख लेते हैं अपन थोड़ा बहुत शुरुआत से।
रणथंभौर से स्टार्ट किया था अपन ने, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जयत्र सिंह 32 वर्षों का शासन किया था, इसके बेटे ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था रणथंभौर में। फिर अमीर आया, 17 युद्धों में से 16 जीता, 16 वही जीता प्रथम शाखा 1301 वाला, वही एक हारा था, बाकी वाले युद्ध इसने जीते थे। कई पड़ोसी राजाओं को हरा था, जैसे प्रताप सिंह है, समर सिंह है, भोज बर्मा है, अर्जुन है। दिल्ली के जलाउद्दीन खिलजी ने 2 आक्रमण किया था, 1290 और 1299 दोनों में विफल रहा। मैंने इसलिए कहा था मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बालों के समान नहीं समझता हूँ। अमीर खुसरो की पुस्तक है मिफ्ता उल फुतू, उसमें जलाउद्दीन का आक्रमण के बारे में बताया गया। 1301 में प्रथम शाखा हुआ था, जो राजस्थान का प्रथम शाखा, ये अपन क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था, तो रणथंभौर 1301 में। फिर अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार के लिए कारण किया था, 2 सना को तो हिंदू धर्म का कहा था किसने, मोहम्मद शाह और केहूब्रू ने, 2 को शासन, इसने विद्रोह को शरण दी थी। मुख्य कारण अमीर के सेनापति भीम सिंह, धर्म सिंह, अलाउद्दीन के नुस्तुर खां, उल्गू खां और आलू खां, इन दोनों में इसकी मृत्यु हो गई थी, और भीम सिंह की मृत्यु हुई नुस्तुर खां की, और किला किसको सौंप दिया था, उल्गू खां को सौंप दिया था। फिर नुस्तुर खां और भीम सिंह मारे गए। 1301 में रणथंभौर का पहला शाखा हुआ, जिसमें रंगदेवी ने जौहर किया, और केसरिया किसने किया, हमीर ने, और उनकी बेटी देवल देवी ने जल जौहर किया। ये दल देवी रणमल और रतिवाल ने धोखा दिया था, मांस मिला दिया था और खून मिला दिया था, हड्डी। इसकी एक पुस्तक है हमीर की संहार हार। हमीर ने कोटि यज्ञ के उसके पुरोहित थे विश्वरूप, 32 वर्षों का शासन किया, 32 खंभों की छतरी का निर्माण का दरबारी विद्वान राघव देव और विजयादित्य गुरु का नाम था। फिर अपन आगे देख लेते हैं। किसी कवि ने हमीर के लिए अपन दिया, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली कले एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह एक बार रास्ता पकड़ लेता, सतपुरुष अपना वचन निभाता है, उसी प्रकार केले के पौधे पर एक बार ही फल आते हैं। तरिया तेल यानी युवा लड़की के एक ही बार तेल चढ़ता है, और हमीर एक ही बार ना दूजी बार चढ़ता है। युद्ध के लिए न पीछे। हमीर की कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, नयन संसूरी, हमीर महाकाव्य, सारंगधर हमीर रासो, जोधराज हमीर रासो, चंद्रशेखर हमीर हट, अमर कैलाश हमीर बंधन, पाउंड व्यास हमीर अरण, महेश हमीर रासो। 3 वर्ष तो आप किताब याद रखना, तीनों एक जैसी है, हमीर रासो पर इनके अलग अलग, सारंगधर, जोधराज और महेश, तीनों अलग अलग। फिर नाडोल का इतिहास पढ़ा था, लक्ष्मण राज और केहलन का। केहलन किसका बेटा था, अल्हण का भाई का। केहलन के 2 बेटे थे, कौन कौन, ये कीर्तिपाल जिसने जालोर में चौहान शासक की स्थापना की, लक्ष्मण राव 108 युद्ध का विजेता, चौहान राज्य इसके लक्ष्मण राज 960 में स्थापना की थी। ये के अपने नाडोल लिता, ये नाडोल के लक्ष्मण राज और केहलन। फिर आए बूंदी, बूंदी में कौन सी, आड़ा शाखा, बूंदा पीड़ा के नाम पर बूंदी पड़ी। फिर देवा 1241 में जैता मीना ने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, ऐसा पूछ ले, बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने की, देवा ने। कब की, 1241 में। जैतर सिंह वापस मिला देता कोटा को 1274 में। बर सिंह ने तारागढ़ किले का निर्माण 1314, ये तारागढ़ ने अपने बूंदी बाड़ा, एक तारागढ़ अजमेर में। 1354 में बर सिंह ने किला निर्माण। भित्तिचर कौन सा, ये क्वेश्चन अपन कभी पूछ लेते कि भित्तिचर चित्रों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो तारागढ़ अपन लिखना है। तारागढ़ कौन सा, बूंदीवाड़ा, ये याद है। कौन सा किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है या मान्य है, तो आप लिखना कार सुरजन ने 1259 अकबर के लिए आदित्य स्वीकार कर ली। भगवान दास रमसदार का मंदिर, चंद्र सिंह की पुस्तक का नाम हमीरहट और सुरजन चरित्र। सुरजन का विवरण है हमीरहट में, हमीर देव चौहान का। फिर कोटा का इतिहास अपने, कोटा में कोटा चाड़ा शाखा, माधु सिंह 1631 में शाहजहां ने स्वतंत्र राजा घोषित किया। रतन सिंह की 2 उपाधियां, सदबुलंद राय, रामराज। फिर मुकुंद सिंह अमली मिनी का मंदिर का निर्माण करा कोटा में, कब, फिर धर्मत का युद्ध 1658, यहाँ नीचे दिख रहे ना आप, धर्मत का युद्ध नहीं दिख रहा है, धर्मत का युद्ध क्वेश्चन लिख देना 1658 किसके बीच में, धारा और दारा सिखों के बीच हुआ था, जिसमें इसने धारा का साथ दिया था और वीर गति को प्राप्त। भीम सिंह अपना नाम कृष्णदास कर दिया था, नंदग्राम कोटा का नाम कर दिया था, और किसका नाम, बूंदी का नाम फरुखाबाद कर लिया था, और इसका शेरगढ़ का नाम बरसाना कर लिया। इसने 12 सांवलिया शेर का निर्माण करा, और फरुख सिंह कहने पर बूंदी के पर बुद्ध सिंह पर आक्रमण कर लिया। फरुखाबाद, करक बीजिया, तुलदानी, ये कहाँ है अब, मेहरानगढ़ में। उमेश सिंह 1700 संधि, हाँ ये याद रखना। कोटा के किस राजा ने, ये 1817 में किसने संधि कर ली थी, उमेश सिंह ने। 1817 में किस शासक ने कोटा के राजा ने संधि कर ली, उमेश सिंह। फरवरी 1800 अंग्रेजों के साथ कोटा के साथ पूर्व संधि की, तो वापस की। जो संधि की शर्तें ये थी 3, किशोर सिंह मांगरोल का युद्ध 1831, किशोर सिंह जालिम सिंह झाला का जात अंग्रेजों दी ना, अंग्रेजों के साथ किसने, कर्नल जेम्स टॉड, जो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड, पॉलिटिकल एजेंट आया था पहले, जालिम सिंह झाला का साथ दिया। राम सिंह सेकंड 1638 में अंग्रेजों ने रियासत विभाजन किया, झालावाड़ को स्वतंत्र राजा स्थापना की, अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई झालावाड़ की। झालावाड़ में झाला वंश था, यहाँ शाखा है वो झालावाड़, हम कल पढ़ेंगे थोड़ा, झालावाड़ में झाला वंश। अंतिम रियासती कौन कौन से अंग्रेजों द्वारा स्थापना की गई, धौलपुर, टोंक और
झालावाड़, 3 रियासत अंग्रेज स्थापना की। झालावाड़ की राजधानी झालापड़, झालावाड़, चंद्रवाड़, पशुमेला, घंटियों का शहर। ये अपना मोटा मोटा था अपने चौहान राजवंश। ये इसमें से 4 रियासतें पूरी होगी। अब 2 रियासत, 4 रियासत पूरी, 2 रियासतें तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लाइक करना, शेयर करना, अंतिम यही कहते हैं अपन। ठीक है ना, आपका काम है, फर्ज है, अपन मेहनत कर रहे हैं घंटा 1.5 घंटे से। आप, मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप शेयर करो, बताओ कैसे क्या लग रही है, क्लासें कैसी चल रही है। अपन ये टॉपिक करने के बाद 10-15 क्वेश्चन लेके आएंगे, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते। आप बताते हो सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे हम बताएंगे। टेस्ट में मैं लेके 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। अपन ये जैसे ही चौहान राजवंश पूरा कर लेंगे, कल से एक क्लास होगी, कल क्लास में ये चौहान राजवंश पूरा करके अपन 20 क्वेश्चन लेंगे या 10 क्वेश्चन लाएंगे। अपन को, आपको पता चलता है मोटा मोटा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर पढ़ा आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं बताऊंगा सर ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अपन 10 क्वेश्चन कल करेंगे, या तो हो सकता है कल थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी लेके या तो 10 क्वेश्चन ऐड ही करके लास्ट में कर लेंगे, या परसों वाली क्लास में कर लेंगे। जैसा आप मर्जी कमेंट कर लेना, आप बता देना मेरे को। ठीक है, धन्यवाद।